बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से। बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा का बयान, मुझे रोकने की साजिश की जाएगी, कहना है साध्वी प्रज्ञा का। जेल में होने के चलते 20 साल पीछे चली गई। मेरे नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया। अब तक जो अकाउंट थे वो गलत थे, कहना है साध्वी प्रज्ञा का। आज आधिकारिक जानकारी दूंगी। तो ये बड़ा बयान है, मुझे रोकने की साजिश की जाएगी, कहना है साध्वी प्रज्ञा का। सुधीर दंडोतिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुधीर, जिस तरीके से समझा जा रहा था भोपाल सीट को लेकर कि दिग्विजय के उतरने के बाद आखिर कौन उनको टक्कर देगा, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का नाम आने के बाद जिस तरीके से सियासत गरमाई है और जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है साध्वी प्रज्ञा का, बड़ा चौंकाने वाला है अब ये सब। बिल्कुल, देखिए, साध्वी प्रज्ञा के आने के बाद में भोपाल सीट जो है पूरी देश की सबसे चर्चित सीटों में शुमार हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर बात करें तो भोपाल की जो लड़ाई है वो अब हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों ही दलों के द्वारा लड़ाई जा रही है। दिग्विजय सिंह अपने आप को नर्मदा परिक्रमा के बाद में सबसे बड़ा हिंदू नेता बताते रहे हैं। हालांकि उनकी जो बयानबाजी थी, उनकी जो पुरानी छवि थी, जो एंटी हिंदू बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहती थी, उसको बीजेपी ने यहाँ पर मुद्दा बनाया और उसी मुद्दे को बनाने के चलते बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को, जो कि भगवा आतंकवाद की बात कही जाती थी, उनको यहाँ से चेहरा बनाया है। और उसके बाद से ही लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि भोपाल का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और लगातार बयानबाजी जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा के प्रत्याशी बनने के बाद देखने को मिल रही है, पूरे देश में इस सीट को लेकर चर्चा नेताओं में, आम जनता के बीच में है। और सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा के नाम से तमाम ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जो पोस्ट वायरल की जा रही थी, आज साध्वी प्रज्ञा ने उनको लेकर सफाई दी है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनका खुद का कोई आधिकारिक कोई अकाउंट नहीं है। अब तक जो अकाउंट है वो और हमने ये देखा भी है कि जब से उनका नाम सामने आया है उसके बाद वो खुलकर बोल रही हैं। आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है साध्वी प्रज्ञा की, वो भी देख लेते हैं। सूत्रधार ये है, इसका समापन हमें करना है। जब 2008 में ये सब षड्यंत्र देश के विरुद्ध रचा गया, सन्यासियों को अंदर डाला गया, निरपराध अंदर डाला गया, उस दिन मैंने कहा इस शासन का अंत हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और आज वो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। तो उनका कहना है कि 20 साल वो पीछे चली गई हैं। अब तक जो भी अकाउंट थे उनके वो गलत थे। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुधीर, जिस तरीके से आपने छवि का भी जिक्र किया, क्योंकि कुछ देर पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विचारधाराओं का युद्ध है, लेकिन यहाँ पर धर्म को लेकर भी अब सियासत गरमाने लगी है। आपको लगता है ये जो सीट है, सीट के जो दोनों उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर धर्म की लड़ाई होगी या विचारधारा की? बिल्कुल, देखिए, अब धर्म के मुद्दे पर शायद खुलकर कांग्रेस के नेता नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको विचारधारा की लड़ाई बताया है। पर लेकिन बीजेपी इसको कहीं ना कहीं धर्म की लड़ाई बताने पर ही आमदा है। साध्वी प्रज्ञा ने बोला था कि धर्म युद्ध इस भोपाल सीट पर है, और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम जो कट्टर चेहरे हिंदुत्ववादी माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं भोपाल में जाकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। संघ पृष्ठभूमि पर चुनाव लड़ रहा है साध्वी प्रज्ञा के पीछे, और ऐसे में बीजेपी के तमाम नेताओं को हिदायत दी गई है कि कम से कम भगवा आतंकवाद और जो हिंदुत्व को लेकर जो भी एजेंडा है, उस एजेंडे को जोर शोर से भोपाल में उछाला जाए। भोपाल में उसके एक बड़ा मुद्दा बनाया है। राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़े, इस तरीके की हिदायत आरएसएस की ओर से दी गई है। और उसी के बाद में भोपाल की जो सीट है साध्वी प्रज्ञा के आने के बाद कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई है। और पूरे चुनावी लड़ाई को साध्वी प्रज्ञा ने अपनी ओर से ये कहा है कि वो गैर राजनीतिक है। ऐसे में चुनाव भोपाल की जनता को लड़ना है, वो केवल धर्म युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। तो कहना होगा कि भोपाल की जो लड़ाई है वो अब जो हिंदुत्व जो एक मुद्दा है, सुधीर, मैं आपसे कुछ और भी जानकारी लूंगी। सुधीर, आप बने रहे हमारे साथ में, उसके पहले हम सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहिए। घबराते हैं तो घबराना ही चाहिए। ये धर्म युद्ध है। धर्म के पक्ष में जो होता है वही मजबूत होता है, उसी का मनोबल प्रबल होता है और पूर्ण रूपेण ईश्वर के साथ है। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से ही मिल रही है। बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक चल रही है। बीजेपी की मीडिया और प्रचार समिति की बैठक चल रही है। संगठन महामंत्री सुहास भगत बैठक में मौजूद हैं। विदिशा, और भोपाल में प्रचार को लेकर चर्चा चल रही है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के प्रचार पर रणनीति बनाई जा रही है। विदिशा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव भी शामिल है। सुधीर, जिस तरीके से नाम आने के बाद, क्योंकि भोपाल जो सीट है वो चर्चा में है, अब साध्वी प्रज्ञा का प्रचार किस तरीके से किया जाएगा? क्या आपको लगता है ये बैठक उस पर फोकस करेगी?
बिल्कुल बैठक उस पर भी फोकस है। इंदौर में प्रत्याशी बीजेपी अब तक अपना घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में इंदौर में कौन उम्मीदवार हो, इसको लेकर गहमागहमी लगातार जारी है। सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की स्पीकर है, वो इंदौर से अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं पर आज जो तमाम जो दूसरे समर्थक थे जो कि सुमित्रा महाजन के खेमे से नहीं आते हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। गोविंद मालू बीजेपी का एक बड़ा नाम है, खनिज निगम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे यहाँ पर बैठक में बुलाकर चर्चा की गई थी। इंदौर के दावेदारों को लेकर वो खुद भी दावेदार हैं। इसके अलावा विदिशा सीट को लेकर भी चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके समर्थक रमाकांत भार्गव को यहाँ से टिकट मिला है, उनको इस बैठक में बुलाया गया था और चुनाव की तैयारियों को लेकर उनसे समीक्षा की गई थी। साथ ही साथ भोपाल में की सीट को लेकर खुद शिवराज सिंह चौहान, संकट महामंत्री सुहास भगत ने भोपाल के नेताओं से चर्चा की है। साध्वी प्रज्ञा के प्रचार कैंपेन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उनके लिए एकजुट किया जाए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा घर घर तक साध्वी की पहुंच किस तरीके से लोगों के बीच में बनाई जाए, ये तमाम बिंदु इस बैठक के एजेंडे में थे। चलिए सुधीर, बैठक पे नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।